अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक खुशी की खबर, एक अच्छी न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जैसे आपको पता है कि इटली की इमिग्रेशन जो है वो ओपन होने जा रही है, और ऐसे मेरे भाई जो यहाँ पे इलीगल हैं उनको एक मौका मिला है कि वो यहाँ पे लीगल हो सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा कि इस इमिग्रेशन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और उसका क्या तरीकाकार होगा, इसकी कितनी फ़ीस होगी। इसी के बारे में आज आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, तभी आपको समझ आएगी कि इसका क्या तरीकाकार है। तो दोस्तों, इसमें दो कैटेगरी की इमिग्रेशन के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे आज। तो उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो ये है कि जिन लोगों के पास पेपर बिल्कुल नहीं है, जो बगैर पेपर्स के हैं। तो उसमें उन्होंने शर्त ये रखी है कि ऐसे लोग जिनके पास पेपर नहीं हैं उनको 8 मार्च 2020 से पहले उनका रिकॉर्ड जो है वो इटली में होना चाहिए। 8 मार्च 2020 से पहले उनके इटली में फिंगर्स हुए होने चाहिए, या फिर वो 8 मार्च से पहले इटली में रहे हों। यानी उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो 8 मार्च 2020 से पहले इटली में रहे हैं, या उनके इटली में फिंगर्स हुए हैं। अब उस हिसाब से फिर आपने ये प्रूव करना है कि आप इटली में 8 मार्च 2020 से पहले रहे हैं या आपके फिंगर्स हुए हैं। तो आप उस सूरत में ही कोई प्रूफ वगैरह शो करके ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें मैं आपको जाके आगे बताता हूँ। तो दूसरी कैटेगरी है कि वो लोग जिनके पास किसी किस्म की भी सजोरनो थी, अगर उनकी सजोरनो 31 अक्टूबर 2019 के बाद ख़त्म हुई है, वो किसी वजह से रीन्यू नहीं करवा सके, तो ऐसे लोग जो हैं वो भी इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। उनको फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है या किसी मालिक की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें वो लोग, जैसे मैंने बताया, कि जिनकी सजोरनो किसी किस्म की थी, चाहे आपके पास एग्रीकल्चर की थी या आपके पास कोई भी ऐसा वीज़ा था, तो आप 31 अक्टूबर के बाद आपकी सजोरनो ख़त्म हुई है तो आप उसको रीन्यू नहीं करवा सके, तो आप इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस इमिग्रेशन में कैटेगरी कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन से लोग इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि 8 मार्च से पहले जो लोग इटली में इंटर हुए हैं, उसके अलावा जो दूसरे जिनके पास सजोरनो थी लेकिन वो 31 अक्टूबर के बाद उसको रीन्यू नहीं करवा सके, तो इसमें जो कैटेगरी हैं वो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर है। उसके अलावा ये जो माहीगिरी का काम होता है, या उसके अलावा ऐसे लोग जो अ, ये गाय वगैरह के जो फार्म होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, वो यानी जो भी एग्रीकल्चर में आता है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो कॉल फॉर बदांते का काम है, यानी जो डोमेस्टिक काम होता है, उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें सबसे पहले जो लोग जिनके पास पेपर बिल्कुल नहीं है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपने 8 मार्च से पहले पहले आपने ये प्रूव करना है कि आप इटली में मौजूद थे या आपके फिंगर्स हुए हैं, वो वाले दोस्त क्या कर सकते हैं कि अगर उनको कोई ऐसा मालिक मिलता है जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो, तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट लेके आपका मालिक जो है वो आपके पेपर अप्लाई कर सकता है। और उसके अलावा जो दूसरी, या आप डोमेस्टिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक में जैसे मैंने आपको बताया है कि एक कॉल फॉर बदांते का काम है, यानी घर में बच्चों को संभालना या घर में काम करना, या जो बूढ़े लोग होते हैं घर में उनको संभालने के लिए जो लोग घर में मुलाजम रखते हैं, तो आप उस सूरत में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है, जो लोग 31 अक्टूबर से बाद जिनकी सोजोर्नो ख़त्म हुई थी, वो भी इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें जैसे मैंने आपको बताता चलूँ कि उसमें उन लोगों को ये शो करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जिन लोगों की सोजोर्नो 31 अक्टूबर 2019 के बाद ख़त्म हुई है, उनको अप्लाई करने के लिए मालिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको ये साबित करना पड़ेगा कि 31 अक्टूबर 2020 से पहले उन्होंने इस कैटेगरी में कोई भी, जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर, अगर उन्होंने
19 से पहले इस किसी भी कैटेगरी में अगर काम किया है डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर में, तो उनको वो शो करना पड़ेगा कि हाँ मैंने इस कैटेगरी में 2019 से पहले ही काम किया था। तो वो आप उस पेपर को साथ लगा के खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी मालिक की ज़रूरत नहीं है। यानी जो 8 मार्च से पहले जिनके पास पेपर नहीं उनको मालिक की ज़रूरत है, लेकिन वो कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है। लेकिन जो लोग 31 अक्टूबर 2019 के बाद जिनकी सजोर्नो जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकी, तो उनको मालिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको ये साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने एग्रीकल्चर या माहीगीरी या आपने डोमेस्टिक किसी के घर में काम किया है, तो वो आपको शो करना पड़ेगा, तो ही आप बगैर मालिक के अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके अलावा इसकी फ़ीस कितनी होगी, इसमें 2 कैटेगरी हैं, तो इस कैटेगरी के हिसाब से ही उनकी फ़ीस है। यानी पहली कैटेगरी कि जिन लोगों के पास पेपर नहीं है, उन जिनको मालिक तलाश करके अपने पेपर अप्लाई करने होंगे, उनकी जो फ़ीस है वो 400 यूरो है। यानी वो उन्होंने एक जुर्माने के तौर पे रखी है कि ये मालिक शो करेगा कि ये बंदा इतनी देर से मेरे साथ काम कर रहा है, तो वो 400 यूरो आपकी फ़ीस पे होगी। उसके बाद आपका मालिक जो है वो आपका दुमानदा है, वो एप्लीकेशन जो सबमिट कर सकता है। उसके अलावा ऐसे दोस्त जिनकी सजोर्नो 31 अक्टूबर के बाद ख़त्म हुई, वो रीन्यू नहीं करवा सके, उनको मालिक की ज़रूरत नहीं है, तो उनको अप्लाई करने के लिए 160 यूरो फ़ीस जो है वो अदा करना पड़ेगी। पे करने के बाद वो अपना दमानदा खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके पास स्पीड का अकाउंट होना चाहिए, या मिनिस्ट्रो दिलंतेरनो की वेबसाइट पे आप रजिस्टर्ड होंगे, तभी आप खुद से या आप किसी भी सरकारी इदारा यानी जैसे आकली चीज़ल काफ के इदारे से आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ कि ऐसे मेरे दोस्त भाई जो ये इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे दोनों कैटेगरी में, तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी मैं आपको बताता चलूँ कि उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई ऐसा दनुचा नहीं होना चाहिए। यानी मतलब वो बिल्कुल पलीतो हों इटली में, यानी उनके ऊपर कोई भी इस तरह का दनुचा ना हो, या कोई चोरी या कोई इस तरह का काम में वो मुलव्वस ना हो, तो वो ही अप्लाई कर सकें। यानी वो बिल्कुल साफ़ हों इटली में। उसके अलावा जो वो पहली कैटेगरी है, उसमें अगर आपका मालिक भी इस किसी भी ऐसी उसके ऊपर दनुचा होगा, या उसने गवर्नमेंट का प्रॉपर रेगुलर टैक्स पे नहीं किया होगा, तो उस सूरत में भी वो अगर आपके पेपर अप्लाई भी करेगा तो वो आपको पेपर नहीं लेके दे सकता। तो उसके अलावा दोस्तों को बताता चलूँ कि आप कोशिश करें कि ऐसे मालिक के पास पेपर अप्लाई करें जो मालिक सिर्फ आपके ही पेपर अप्लाई करे, उसका सारा कुछ रेगुलर हो। वो आप पहले ही चेक कर लें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो सिर्फ लोगों से पैसे बटोर लेते हैं, और एक बंदा अगर एक ये पेपर अप्लाई कर सकता है, तो वो 3-3-4 लोगों के पेपर अप्लाई करके लोगों को और जो है वो लोगों से पैसे बटोर लेता है, उसमें फिर किसी का भी कुछ नहीं बनता। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आप जिसके पास भी पेपर अप्लाई करें उससे ये पहले ये चीज़ क्लियर कर लें। और उसके अलावा अब एक और चीज़ है कि अब आप अगर सोचेंगे कि अगर हम किसी से डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसके लिए उसका पास कितना खुद होना चाहिए, उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट कितना होना चाहिए, या उसके पास उसकी आमदनी कितनी होनी चाहिए, या उसके पास कौन सी सोजोर्नो होनी चाहिए। क्योंकि ये जो स्त्रानेरी हैं वो भी ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी बंदे के पेपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी उन्होंने डिटेल नहीं बताई। क्योंकि जैसे ही ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे इसकी डिटेल आएगी तभी ही पता चलेगा कि इसका क्या प्रोसेस होगा और उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी अगर आप डोमेस्टिक किसी बंदे के थ्रू, या आप किसी बंदे के पेपर डोमेस्टिक काम के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि कितना कुद होगा, कौन सी सजोर्नो होगी और कितना कुंतरात होना चाहिए आपका। तो इंशाल्लाह जैसे ही इसके ऊपर कोई डिटेल ऑफिशियल इनकी वेबसाइट के ऊपर इसकी डिटेल आएगी तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो उसके अलावा और बहुत सारे दोस्त जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे वो ये कि सर जिनके पासपोर्ट जो हैं वो कस्तूरे में जमा हो चुके हैं या कस्तूरे में चले गए हैं, जब आप अपनी कंट्री गए थे अजीलों की सजोरनों पे तो उन्होंने आपके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं, या उसके अलावा ऐसे दोस्त जिनके पास अजीलो पॉलिटिको की सजोरनों है या उनका केस रिजेक्ट हो चुका है, तो क्या सर वो भी इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उन दोस्तों के बारे में मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी तक गवर्नमेंट की कोई जो है डिटेल नहीं आई। जैसे ही इसके ऊपर कोई डिटेल आएगी तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या इसके ऊपर अजीलो पॉलिटिको वाले लोग जिनके
केस चल रहे हैं या जिनके केस रिजेक्ट हो चुके हैं, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांस हैं कि अजीलो पॉलिटिको वाले लोग भी ये सजोरनो या ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं पूरा उम्मीद हूँ, क्योंकि पिछली बार 2012 में भी पहले उन्होंने ये कहा था कि जिनके पास अजीलों के पेपर हैं वो ये इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया था कि अब ये लोग सारे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा एक और चीज़, बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि सर हमारे पास जो है वो पासपोर्ट नहीं है, तो हमारी एम्बेसी जो है वो इंक्वायरी भेज देती है, वो 6-6 महीने 1-1 साल लगा देती है। तो पासपोर्ट तो जैसे आपको पता है कि अगर आप ये इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास पासपोर्ट जो है वो मस्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के बगैर आप ये इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अब पिछली बार भी हमारी एम्बेसी ने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की थी कि जैसे ही इमिग्रेशन ओपन हुई थी तो एम्बेसी वालों ने इमरजेंसी लोगों को 1 साल का पासपोर्ट बिना किसी इंक्वायरी के इशू कर दिया था। तो इस साल भी बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि ऐसे मेरे भाई, मेरे दोस्त जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनकी इंक्वायरीज गई हुई हैं, अगर इमिग्रेशन खुलती है तो हमारी एम्बेसी जो है वो आपको 1 साल का पासपोर्ट जो है वो इशू कर देगी, और आप अपना पासपोर्ट लेके इमरजेंसी में वो आपको इशू कर देंगे, तो आप वो लेके अपनी इमिग्रेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपका पासपोर्ट कस्तूरे में है, तो अगर वो कहते हैं कि अजीलों वाले भी ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए भी आप अपने कस्तूरे से एक आपको दिक्कत रस्सी उन्हें लिख के आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो फिर उस सूरत में वो आपका पासपोर्ट आपको वापस कर देंगे। उसमें फिर ये सूरत भी हो सकती है कि हो सकता है वो आपको फोलियो द वीज़ा भी दे सकते हैं, लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा यही है कि वो आपको वापस कर देंगे। या आपके लिए बेस्ट है, मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि अगर ये इमिग्रेशन जैसे ही ओपन होती है, जैसे कि ये बता रहे हैं कि इसकी डेट है जो 1 जून से लेके 15 जुलाई तक इसके चांसेस हैं कि ये खुलेगी, ये यानी इसका 45 दिन का टाइम होगा, इसके अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्त फिर भी डरते हैं कि सर अगर हम कस्तूरे में पासपोर्ट लेने जाएंगे, अगर वो हमको नहीं देते या फॉलो द वीज़ा दे देते हैं, तो फिर हम उस सूरत में क्या करें। तो सूरत यही है कि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमारी एम्बेसी जो है जैसे ही इमिग्रेशन ओपन होती है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो आपको एमरजेंसी में पासपोर्ट इशू कर देंगे। तो भाई दोस्तों से यही है फिर कि अगर वो डरते हैं कि ये कस्तूरा हमें पासपोर्ट नहीं देगा, तो आप एम्बेसी में जाके वहाँ से अपना पासपोर्ट लेके ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जाते जाते फिर आपको मैं बताता चलूँ कि अभी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल नहीं आई कि इसका क्या प्रोसेस होगा। अगर आपने खुद से अप्लाई करनी है तो कैसे अप्लाई करनी है, या अगर आपने मालिक के थ्रू करनी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, या अजीलों वाले ये पेपर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में मैं आपको अभी यही नहीं कहूँगा कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनका कोई भी इनकी सरकारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर इस इमिग्रेशन की डिटेल नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कहा है कि विद इन 10 डेज़ के अंदर हम इसकी सारी डिटेल जो है अपनी वेबसाइट है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्रो del Interno, वहाँ पे वो अपलोड कर देंगे। और जैसे ही कोई इस बारे में कंप्लीट इनकी डिटेल आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपके ऊपर आपके लिए उसमें एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल जैसे मैंने आपको बताया है कि अजीलों वालों के लिए इस तरह की कोई बात नज़र नहीं आ रही कि क्या अजीलों वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जैसे मैंने बताया कि पिछले साल भी उन्होंने यही कहा था पहले कि अजीलों वाले अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही इमिग्रेशन ओपन हुई थी तो फिर उन्होंने कहा था कि आप इसमें सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है, शायद हो सकता है ये बिल्कुल ओपन इमिग्रेशन अप्लाई कर दें, यानी जिसमें हर कोई, जिसे हम सनातोरिया बोलते हैं, यानी हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल इनके जो आर्टिकल्स आए हैं उसके मुताबिक उन्होंने यही मखसूस कैटेगरीज रखी हैं जिसमें वो लोग इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड या इमिग्रेशन के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ और जितनी बेहतर तरीके से हो आपकी रहनुमाई कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब जैसे ही कोई डिटेल आती है इस इमिग्रेशन के बारे में तो फिर उसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, तो ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।